सो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ सॉलिडवर्क्स कोर्स। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंटरफेस वर्क स्पेस कैसा होता है सॉलिडवर्क्स का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्केच कैसे बनाते हैं सॉलिडवर्क्स पे, 2D स्केच मेनली। ठीक। तो सबसे पहले हमें स्केच करने के लिए हमें स्केच पे क्लिक करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक। फिर लेफ्ट क्लिक के बाद ये तीन चीजें आती हैं, ये तीन प्लेन शो होंगे, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या राइट प्लेन पे। कौन से प्लेन पे आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है। बहुत सारी ड्राइंगें होती हैं जो आपको डिफरेंट प्लेन्स पे बनानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको राइट की तरफ से बना रहे हैं, साइड व्यू लेके बना रहे हैं, तो आपको राइट प्लेन चूज करना पड़ेगा। अगर उसका टॉप व्यू से बना रहे हैं ड्राइंग, तो आपको टॉप व्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम फ्रंट प्लेन चूज कर लेते हैं। ठीक है। फ्रंट प्लेन पे आने के बाद ये हैं टूल्स स्केच के। ठीक। ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे लाइन से। ठीक। लाइन तीन तरीके की हैं। पहले एक सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, या मतलब सिंपल लाइन कह सकते हैं, एक सेंटर लाइन और एक मिड पॉइंट लाइन। सेंटर लाइन को डॉटेड लाइन भी होती है। ठीक है। अभी हम समझेंगे उसे। तो हम पहले लाइन को ले लेते हैं। ठीक। अगर लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो ये है ओरिजिन पॉइंट। मतलब इसमें एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी और वाई की वैल्यू भी जीरो रहेगी और जेड की वैल्यू भी जीरो रहेगी। ठीक है। अभी के लिए, अभी ये 3D में नहीं है। अभी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करा, मैंने एक लाइन खींच दी, ये। ठीक है। अब मेरे को इस कमांड से बाहर आना। ठीक है। इसके लिए मेरे को एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक। अब अगर जूम कैसे करना है, अगर मान लो जूम करना होगा हमें, तो जूम कैसे करेंगे, स्क्रॉल व्हील से जूम करेंगे। अगर आप स्क्रॉल व्हील को अपने पास, अपनी डायरेक्शन की अपनी ओर खींचेंगे तो जूम होएगा। अगर बाहर की डायरेक्शन दूर भेजेंगे स्क्रॉल व्हील को, तो मतलब जूम नहीं होगा, फिर जूम आउट होगा। ठीक है। तो अब ये हुई। अभी हमें देखना है कि ये लाइन क्या है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हमें कैसे देनी है इसकी। दो चीज देनी होगी हमें। सबसे पहले हमें लाइन की बताना होगा कि लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो अगर इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक, इसे क्लिक करने के बाद हमें लाइन दिखा रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाह रहे हो या वर्टिकल बनाना चाह रहे हो। वो पहले ही सजेस्ट कर देगा आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाह रहे हो, तो इस पे क्लिक कर दिया। ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है। अब इसको हमें एक, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक। अगर हम दूसरी लाइन दें, दूसरी तरीके की लाइन दें, सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूं। इसको डिलीट कैसे करेंगे, इसको क्लिक करा और डिलीट का बटन दबा दिया। ठीक है। कीबोर्ड पे है। तो अगर हम सेकंड लाइन चूज करें, सेंटर लाइन। ठीक। सेंटर लाइन को अगर यहाँ से इस पे क्लिक करके हम ऐसे करें, तो ये सेंटर लाइन होगी। ठीक। इसको भी वर्ट इसको भी हॉरिजॉन्टल करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल। ये ब्लैक होना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं अगर मैं आपको, तो अगर कोई भी 2D स्केच बनाते हो, 3D में जाने से पहले आपको उस स्केच को ब्लैक करना होगा। ब्लैक कैसे होगा कि उसकी अगर ब्लैक नहीं होता तो क्या क्या पॉइंट्स रह गए होंगे। मतलब कि जैसे कि अगर आपने ब्लैक नहीं हो रही आपकी ड्राइंग, तो आपके कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाएंगे कि कोई लाइन वर्टिकल नहीं होगी, या कोई लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, या किसी लाइन की डायमेंशन नहीं दी होगी, या किसी लाइन की, या दो लाइनों के बीच का एंगल नहीं दिया होगा। बहुत सारी चीजें होंगी, उसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ब्लैक आसानी से हो जाते हैं अगर साथ ही साथ आप डायमेंशंस, एंगल देने लगें स्केच करते वक्त, तो हम आराम से ब्लैक हो जाती है एट लास्ट। ठीक है। तो अब ये हो गई सेंटर लाइन। ठीक है। दूसरी तरीके की लाइन एक आती है, तीसरी लाइन मिड पॉइंट लाइन। ठीक है। इसको करके ये देखिए, मिड पॉइंट लाइन है। मतलब मिड पॉइंट हमने ये सेलेक्ट करा तो ये दोनों डायरेक्शन में जाएगी। ठीक। एक मिनट, मैं एक और लाइन देता हूँ, पहली लाइन। ठीक है। ये लाइन हो गई, ये पहली लाइन हो गई जो हमने सेलेक्ट करके बनाई।
ये सेकंड लाइन हो गई, सेंटर लाइन इसे कहेंगे, और इसको मिड पॉइंट लाइन कहेंगे, जो दोनों डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज होती है, एक मिनट, हाँ देखो ये यहाँ पर अगर लाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं और ओरिएंटेशन आ जाती है। ठीक है, पहले ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शन के वक्त एक आती है फॉर कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लाइन बनानी है या इन्फिनाइट के लाइन लेंथ की लाइन बनानी है। मतलब पहले कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं सपोज, ठीक, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए बनानी है तो आपको ये ऐसी सेंटर लाइन मिलेगी। ठीक है, एस्केप से मैं बाहर आ गया कमांड से। अगर आपको इन्फिनाइट लाइन लेंथ की लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप इसको देखो, इन्फिनाइट लेंथ की होगी ना लाइन, यहाँ से भी आप एस्केप हो सकते हैं किसी भी कमांड से। ठीक, ठीक, ये देखो इन्फिनाइट हो गई ये लाइन, ये वाली लाइन इन्फिनाइट है। ठीक, ठीक है, अब आती है तीसरी लाइन जो है मिड पॉइंट लाइन, जो मैंने अभी बताई, ये वाली मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये थी लाइंस कि कितने तरीके की लाइंस होती हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसमें आती है, एक तो आप कर सकते हो, एक मिनट मैं इसे डिलीट कर दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक, अगर आप क्या कर सकते हो कि पहले तो चाहे तो ये लाइन ऐसे बना सकते हो, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर सकते हो, ओरिजिन पॉइंट ले सकते हो। ठीक, और अगर आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं लेना, ओरिजिन से कोई दूर लाइन बनाना, तो अगर हम ओरिजिन से पॉइंट लेके लाइन बनाते हैं तो ये लाइन ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ओरिजिन से नहीं लेना चाहते लाइन को, ठीक, अगर ओरिजिन से नहीं लेना चाहते लाइन को, मैंने यहाँ से ले ली सपोज, यहाँ से ले ली। ठीक, ये जो देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन, ये वर्टिकल का सिंबल है, मतलब ये लाइन ये बता रहा है कि ये लाइन वर्टिकल है। और अब ये ब्लैक नहीं हुई, बट अब इसे हमें ब्लैक करना है, तो ब्लैक कैसे करेंगे, हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अंदर, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डायमेंशन, इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो वो देनी पड़ेगी। अगर हम वो दे देते हैं तो लाइन, ये वाली लाइन ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक करना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है ब्लैक करना। तो हमें ब्लैक कर, हमें डायमेंशन देनी है इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो हम डायमेंशन भी क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, देखो एक पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ठीक, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, अब आ गई डायमेंशन। आप कितने भी, एक फिर से लेफ्ट क्लिक करा, फिर ये आप बता सकते हो कि कितनी लेंथ की लाइन देनी है। ये लाइन mm में है। ठीक है, अब आप सपोज करो मेरे को 100 mm की लाइन देनी है, मैंने क्लिक करा इस पर, और ये 100 mm की लाइन हो गई, बट ये अभी भी नहीं हुई ब्लैक। ठीक, ये मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है इसका, क्योंकि आपको ब्लैक करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सीखोगे कि ब्लैक मतलब फुल्ली डिफाइंड हो जाता है, फुल्ली डिफाइंड हो जाती है स्केच। ठीक है, अगर आपने ब्लैक कर दी कोई भी स्केच तो फुल्ली डिफाइंड हो गई। ठीक, बट ये अभी नहीं हुई। अब मेरे को ये देखो, ये सिंबल देख लो ना, कर्सर के बगल में ये डायमेंशन का सिंबल है, तो इसको हम स्मार्ट डायमेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एस्केप का बटन दबा दोगे, ये बाहर आ गया। ठीक है, बट ये अभी भी ब्लैक नहीं है, तो इसके लिए हमको एक पॉइंट ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल की प्रेस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें बीच में दिखा रहा है कि रिलेशन दो हमें इस पॉइंट्स के बीच से, और इस पॉइंट के बीच से, और इस पॉइंट के बीच में हमें क्या रिलेशन है, हम क्या माने इसको, ये वर्टिकल है क्या है। तो हमें देना पड़ेगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, फिर कंट्रोल बटन दबाया और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, हमें देना है कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल देने के बाद अब हो गई ना ब्लैक की। ठीक है, अभी डायमेंशन भी दे दी कि यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, और यहाँ से ये ये लाइन और ये पॉइंट दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लाइन समझ में आई होगी। ठीक है, अब
दूसरे उस पे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर डिलीट करना है आपको तो इसको क्लिक कर, इस पे क्लिक करा, इसको डिलीट का की प्रेस कर दी, यस दबा दी। इसको डिलीट करना है, की प्रेस कर दी, यस दबा दी। ठीक है, अब दूसरे टूल पे चलते हैं जो है सर्कल। सर्कल भी दो तरीके के हैं। पहला सर्कल, मैं नाम लिखूं, पहला सर्कल है ये वाला, एक मिनट, पहला सर्कल। ठीक है, अभी हमें पहला सर्कल बनाना है। ये ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक, ये आया देख, दूसरा सेलेक्ट हो गया। अच्छा दूसरा हो गया। ठीक है, ये पहला सर्कल है, जो पहले तरीके का सर्कल है पहला। ठीक, इसको मैंने क्लिक करा, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करा, फिर इसको मैं कितना भी बड़ा कर सकता हूँ। ये देखो रेडियस भी दिखा रहा है हमें, ये में रेडियस दिखा रहा है। ठीक है, मैं कितना भी इसको क्लिक कर सकता हूँ, कैसे भी डायरेक्शन दे सकता हूँ। ठीक, कमांड से बाहर आना है तो बाहर आ गया। ठीक, अब पहले हमें देना, दो चीजें देनी पड़ेंगी, देखो मैं बताता हूँ कि अब ये जो पूरा सर्कल है उसका डायमेंशन क्या है, उसका डाया क्या है। ठीक, तो हम स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और ये इसके सामने एक पॉइंट होता है, इसमें शो नहीं कर रहा बट कोई नहीं। आपको सीधी डायमेंशन देनी है तो इस पे सर्कल पे क्लिक करा, ये आ गया। ये देखो, एक मिनट, 280 कर देते हैं हम। ठीक, ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये डाया का सिंबल होता है। मतलब ये डाया है कि 280 mm डाया है इस सर्कल का। तो ये ब्लैक में होगी ना, ये है। ठीक, अगर हम दूसरा सर्कल लेते हैं, दूसरे तरीके का सर्कल लेते हैं, इसमें पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर में सर्कल में क्या है, हमें 3 पॉइंट देने पड़ते हैं। सपोज देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, कितना भी दे सकते हो आप इसमें, तीसरा। ठीक, अब इसको भी हमें ब्लैक में करना है, फुल्ली डिफाइन करना है मतलब। तो इस पे क्लिक करा, मैंने कर दिया 210। ठीक, बट अब ये अभी भी ब्लैक में है, तो मैं बाहर आ जाऊंगा कमांड से। अब मुझे ब्लैक करना है, तो मुझे ब्लैक कैसे होगा, मैंने लाइन में भी बताया था कि इस पॉइंट से आपका क्या, इस ये इस सर्कल का ये मेन पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की क्या है, मतलब क्या दूरी है, क्या रिलेशन है, तो वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट को एक लाइन में ले आता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्लिक करा, फिर कंट्रोल की प्रेस करी, फिर इसको क्लिक करा, अब ये शो होने लगेगा। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, या कोइंसिडेंट करना है। कोइंसिडेंट मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब ओरिजिन पे आ जाएंगे, आगे ना ओरिजिन पे। ठीक है, अब बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। ठीक, मुझे बट मेरे को एक ही पॉइंट पे नहीं लानी, देखो इस पे करना है और इस पे करना है। ठीक, इस पे करा, फिर इस पे पॉइंट सेलेक्ट करा, फिर कंट्रोल दबाया, फिर इस पे करा, तो मेरे को वर्टिकल लाना है, ये दोनों पॉइंट वर्टिकल, ये दोनों पॉइंट हो गए ना वर्टिकल। ठीक, अब आता है दूसरा कि मेरे को इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। भाई आपने वर्टिकल तो बता दिया कि यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट और ये पॉइंट, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, बट आप दूरी तो बताओ। देखो अभी हमें दूरी नहीं पता ना, तो मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, बट ये ऊपर नहीं होगा क्योंकि हमने इसको फुल्ली डिफाइंड कर दिया। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। बट अगर मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, तो डायमेंशन पे क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक, अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ, इस पॉइंट को क्लिक करा और कंट्रोल दबाया, फिर इस पॉइंट को क्लिक करा, आ गई ना डायमेंशन, मैंने दे दी 280, एंटर। ठीक, अब हो गई ना ब्लैक, तो ये। ठीक, अब हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। ठीक, ये है, जूम इन करना है तो अपनी तरफ स्क्रॉल खींचना है, और जूम आउट करना है तो बाहर की तरफ स्क्रॉल करना है। ठीक, मैं छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बार बार रिकॉल कराता रहूंगा जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। ठीक है, तो अब तीसरे टूल पे आते हैं, ये है स्प्लाइन।
पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखा, बहुत लोगों को क्वेरी हो रही होगी कि डिलीट कैसे कर रहे हैं, मतलब सारे हटा कैसे दें। तो वो बाद में बताऊंगा। ये ट्रिम है, ट्रिम से मतलब हम चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, वो बाद में बता दूंगा आपको। तो हमें स्प्लाइन करने हैं। स्प्लाइन भी 3 तरीके की, ठीक है। एक नॉर्मल स्प्लाइन हो गया, मतलब स्प्लाइन मतलब एक तरीके की लाइन, रैंडम लाइन, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, किसी भी कर्व टाइप में, कुछ भी कर्व टाइप में हो जाएगी लाइन, ठीक। तो स्प्लाइन समझने के लिए हमने क्लिक करा, एक मिनट, स्प्लाइन पे गए, स्प्लाइन हो गया। ये हो गया ना ब्लैक यहाँ पर, ये देखो, कि इसका मतलब है कि हमने ये कमांड ऑन है, ये वाली कमांड स्प्लाइन हमने कमांड ऑन कर, ठीक। अब हमें करना है स्प्लाइन बनाना। तो इस पे ओरिजिन पे पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करा, अब इसको मैंने इस पे करा, फिर से एक और लेफ्ट क्लिक करा। अब ये देखो, उस पॉइंट से ही अपनी कर्व बदल देगी, ये देखो, ये देखो, ठीक है, देख रहे हो ना। ये मेरे को एस्केप आना था, वो मेरे को बाहर निकलना था, तो मैंने एस्केप की प्रेस कर दी, ठीक। अब ये लाइन है, ठीक। अब मुझे ये देखो, ये लाइन को अगर मैं, ये देखो हिल रही है ना ये लाइन पूरी, तो अब इसको मेरे को ब्लैक करना है, इस लाइन को। अब इस लाइन को ब्लैक कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो ये स्प्लाइन है, कि मतलब ये ऐसी लाइन है कि आप कर्व देने में, कोई भी मतलब कोई कर्व बनाना है, कोई जैसी बहुत चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती, कर्व करके बनानी पड़ती है, तो उसमें यूज़ आती है। ज़्यादा आती नहीं है, बट आ जाती है, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब मेरे को ये ब्लैक करना है, तो ब्लैक करने के लिए ये मैंने पॉइंट पे क्लिक करा, फिर कंट्रोल प्रेस करा, फिर इस पर क्लिक करा, मैंने हॉरिजॉन्टल कर दी, ठीक। अभी ब्लैक नहीं हुई, ठीक। ये देखो हिल रही है ना। तो मेरे को इसको ब्लैक करने के लिए ना बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब मेरे को ब्लैक करने के लिए इसको, जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट पे क्लिक करा था ना, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करा था, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, मेरे को हर पॉइंट का, मेरे को इस ओरिजिन से मेरे को बताना पड़ेगा, रिलेशन दिखाना पड़ेगा मेन, ठीक। रिलेशन कैसे, अब जैसे सपोज इसको करते हैं, ठीक, स्मार्ट डायमेंशन, ठीक। इसको मैंने इसको क्लिक करा, फिर इसको क्लिक करा, ये देखो, ये एक सीधी मतलब स्ट्रेट डायमेंशन आ रही है, बट ये दूसरी तरीके की डायमेंशन है। मतलब ये मतलब ये मेन डायमेंशन है, और ये वर्टिकल डायमेंशन, ठीक। तो हम ये यूज करते हैं, तो इसको अगर मैं 170 कर देता हूँ, ठीक, ये नीचे होगी, ठीक है। अब ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये लिया था, तो इसको कंट्रोल प्रेस करा, और इसको, ये देखो, एक ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं देनी है, ऐसे देनी है, ठीक। मैंने कर दी 30, ठीक। बहुत हल्का सा चेंज आता है, ठीक। अब मेरे को कमांड से बाहर नहीं जाना, तब तक हम फुल्ली डिफाइंड ना करते हैं। डायमेंशन सारी पॉइंट के रिलेशन ना बता दें। इस ओरिजिन पॉइंट से कंट्रोल प्रेस करा, अब इस पॉइंट का क्या कितना रिलेशन है, हो गया मान लो 140, ठीक। अब आता है ये कंट्रोल दबाया, ये, ठीक। इसको कर दिया मैंने 160, ठीक। अब इस पे और इसके बीच में कर दिया मैंने, ये कर दिया 170, ठीक। और ये, और ये, इसको मैंने कर दिया 110, बट अभी भी नहीं हुई, ठीक है। देख रहे हो, अभी भी नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है कि मेरे को ये बहुत, हर पॉइंट को हमें डायमेंशन दे दी, हमें हर पॉइंट पे एक वो भी देना पड़ेगा कि क्या है, ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है, क्या है इसका, ठीक। अब ये हिल क्यों रही है, एक मिनट करूँ, ये देखो ऐसे हिल रही है ना, ये डायमेंशन तो दे दी हमने, बट ऐसे डायमेंशन, एक मिनट, स्मार्ट डायमेंशन पे गए, फिर से इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, एक मिनट, फिर से दे दिए ये, एक मिनट आ गई इसकी, ये और ये ऐसे देखो, मेरे को ये मैंने वर्टिकल डायमेंशन दी थी, अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दी, ठीक है। ये वाली डायमेंशन थी जो वर्टिकल में थी, अब मैं
हॉरिजॉन्टली दे रहा हूँ, ठीक। मैंने 170 कर दी, ठीक। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, ये कर दी मैंने 4 पाई, ठीक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी मैंने 290 रख दी, ठीक। और मैंने इस पॉइंट के बीच में देखो डायमेंशन होगी ना पूरी स्क्रीन पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक करनी है हमें, मैं कोई भी स्केच बिना ब्लैक के छोड़ना ही नहीं, तो 450 कर दी, ठीक। इसको और इसको कर दी 125 कर दी, ठीक। तो इसको और इसको कर दिया तो ये रहेगी, इसको भी कर देते हैं, ये कितने डायमेंशन है, ये देखो हुई ना ब्लैक, देखा। जब तक ब्लैक ना हो तब तक कोई स्केच छोड़ना ही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, जब तक ये फुल्ली यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड आना चाहिए, तभी आपकी स्केच मानी जाएगी कि फुल्ली डिफाइंड है, कि हाँ भाई अच्छे से बनाई है स्केच, ठीक। अब वही ना स्प्लाइन समझ लिया हमने, और स्प्लाइन की दूसरी तरीके की स्प्लाइन है ये वाली, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करा, डिलीट की, प्रेस कर दी, यस कर दिया, ठीक। मेरे को दूसरा स्प्लाइन समझना है, ये स्टाइल स्प्लाइन, ठीक। इसको समझने के लिए देखो अब ये कैसे बनता है, देख रहे हो, ये है मेन कर्व, ठीक है। ये स्प्लाइन ज्यादा काम नहीं आता, बट पता हो हमें कि अगर कुछ यूज करना है, अगर कोई ड्राइंग में दिखा हमें, कोई भी कोई पार्ट है किसी की ड्राइंग है, उसमें हमें लग रहा है कि इसे यूज करके हम बना सकते हैं, तो हम इसे यूज कर सकते हैं, इसे ऐसे यूज, ठीक। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि ये कैसे यूज होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो बहुत कम यूज होते हैं या यूज होते ही नहीं, ठीक। बट हमें पता हो, ठीक। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ टूल पे, जो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इतने तरीके की, ठीक। अब ये देखो, पहला रेक्टेंगल कौन सा था, कॉर्नर रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल आप जल्दी समझ जाएंगे, इस पे क्लिक करा, अब ये देखो, इस पे क्लिक करा, बन गया, ठीक है। बट ये दोनों लाइन तो ब्लैक है, बट ये दोनों लाइन ब्लैक नहीं, क्यों नहीं है, इसकी हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक। इस पे क्लिक करें, इस पे गए, पहले हमें वर्टिकल डायमेंशन देनी पड़ेगी, हमने दे दी 290 की, फिर उसके बाद हमें हमें फिर क्या, ठीक, हाँ 290 की दे दी, फिर हमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे दी 920 की दी थी, अब होगी ना ब्लैक, यही है, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा रेक्टेंगल, दूसरे तरीके का, वो है सेंटर रेक्टेंगल, मतलब इसको करा, ये देखो चारों दिशाओं में जा रहा है ना रेक्टेंगल, कैसे भी आप वो ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक। इसकी भी हमें डायमेंशन दी, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि कैसे करना है, तो आप ट्राई जरूर करना कि कुछ भी बनाना, कुछ भी रैंडमली, की हर टूल को ना, हर जो कमांड है उसको एक एक बार दोबारा करना, ठीक। 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, ये देखो, ये देखो बन गया ना, 3 पॉइंट से बना, ये ऊपर के दो ही रेक्टेंगल यूज होते हैं ज्यादातर, बट ये मैं बता देता हूँ, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल हो गया, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल कैसा, ये देखो, इसको क्लिक करा, इसको क्लिक करा, ये देखो, ठीक। अब आता है पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम तो पता ही होगा, इसको करा, इसको करा, ये देखो, ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें इनको ब्लैक करना है, ठीक है। मैं इसमें करके नहीं बता रहा आपको, बट आप करना ब्लैक, फुल्ली डिफाइन करना, कि ये अभी यहाँ पर अंडर डिफाइंड शो हो रहा है, हमें फुल्ली डिफाइंड करना है, ठीक। अब इसके बाद हम इसको पूरे को कर देते हैं डिलीट, ये सिलेक्ट हो गया, देखो सिलेक्ट भी बता देता हूँ आपको,
सेलेक्ट कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करना है, फिर उसे होल्ड करके रखना है और माउस को जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट हो गया, सब ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, उसको हमें डिलीट डिलीट का की प्रेस कर होगी ना, डिलीट की से प्रेस करके डिलीट। अब आता है दूसरा पॉइंट, अब मतलब फिफ्थ कमांड जो है आर्क। आर्क भी 3 तरीके की होती है, ठीक। इसमें देखो, ये देखो आर्क कैसे बनाएंगे, पहले एक मैं बता देता हूँ आर्क कौन सी है ये वाली। ये आर्क है सेंटर पॉइंट आर्क, ठीक है। सेंटर पॉइंट आर्क में कैसे होगा, ऐसे करके ये अब कितनी भी आप आर्क ले सकते हो। आर्क वो होती है जो जिसका एंगल 360 से कम रहे, मतलब ये देख रहे हो ना, ये अब आर्क है, ये भी एक तरीके की, क्योंकि अगर हम इसको मिला देंगे तो ये आर्क नहीं रहेगी, इसको हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है, मतलब 360 डिग्री से कम, ठीक है। अब दूसरी आर्क आती है टेंजेंट आर्क। मतलब टेंजेंट आर्क कैसे, ठीक है मैं बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। टेंजेंट आर्क को समझने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक। अब हमें टेंजेंट आर्क सेलेक्ट करी, बिल्कुल ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, हो गया ना टेंजेंट आर्क, ठीक है। ये है टेंजेंट आर्क। अब ये है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में हमें 3 पॉइंट देने पड़ेंगे, जैसे यहाँ से ओरिजिन से करें तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब ये कितना भी जा सकते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं या इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट। तीनों आर्क हो गई ना, तो हमें इन्हें भी ब्लैक करनी होती है, ठीक है। इनकी भी डायमेंशन या कोई रिलेशन बताना पड़ता है कि वर्टिकल है, कोइंसिडेंट है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक। आर्क हो गई। अब आते हैं एलिप्स पे। एलिप्स देखो, एक मिनट में डिलीट कर देता हूँ, ठीक। एलिप्स क्या है, एलिप्स भी 3 तरीके के मतलब 4 होते हैं, जिसकी एलिप्स एक नॉर्मल, पार्शियल एलिप्स, पैराबोला और कोनिक, ठीक। हमें एलिप्स देखते हैं पहले, ठीक। ये देखो एलिप्स, अब इसको देखना भी एलिप्स कैसे बनेगा, ये बनाना है एलिप्स, ठीक है। आपको पता होगा सबको कि क्या शेप है ये, तो ये एलिप्स की है। इसको भी हमें डायमेंशन देके, इसको जैसे कि अभी इसको ब्लैक करते हैं, देखते हैं, ठीक। हमें डायमेंशन सेलेक्ट करी, डायमेंशन कमांड सेलेक्ट करी, तो इसको और इसकी डायमेंशन देनी है, हमें कर दी 1715 कर दी, ठीक। और इसको भी कर दी, इसको कितना दे, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया और इसको कर दिया मैंने वर्टिकल, ठीक। इन दोनों के पॉइंट में रिलेशन बन चुका है, किसका, वर्टिकल का। ये देखो वर्टिकल पे क्लिक करोगे ना, तो वर्टिकल पे आप माउस कर्सर भी लेके जाओगे, क्लिक नहीं करना, कर्सर भी लेके जाओगे तो आपको शो करने लगेगा किस पॉइंट के बीच में ये रिलेशन है, ठीक। और ये आता है, अब दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके इस पे गए, इस पे गए, ठीक। एक मिनट, तो इसको इसको और एक मिनट, अब इसको भी वर्टिकल कर दिया। अब ये वर्टिकल इन दोनों के पॉइंट में, बट ये अभी भी ब्लैक नहीं, हमने वर्टिकल तो दे दिया, हमने वर्टिकल की डायमेंशन दे दी, बट हमने हॉरिजॉन्टल की डायमेंशन नहीं। तो हॉरिजॉन्टल की डायमेंशन देने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर, मतलब डायमेंशन पे क्लिक करा, फिर इन दोनों को पॉइंट में गए, करी, दे दी हमने 820। अब हो गई ना ब्लैक, तो इसे हमें ब्लैक करना है, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि फुल्ली डिफाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने 6 कमांड बताई है, ठीक है। 6 कमांड की आप प्रैक्टिस करो, देखो समझ में आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट कर दो, मैं आपको फिर से दोबारा बता दूंगा तीसरी वीडियो में, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या दूसरी वीडियो में या अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा कि वो पॉइंट आपका जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, पूछने से कभी मत हिचकिचाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने 6 कमांड पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस करना, आपका करना ही समझ में आता फिर से वीडियो देखना, क्योंकि
एक दो बार वीडियो देखोगे ना आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रही है। डरना नहीं है पहली बात, ठीक है। करना है मतलब करना है। ठीक। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, ये देखेंगे एक दो और कमांड और आगे और पढ़ा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।